students, today we read our English grammar chapter 13. Lesson number 13, the adverb and its kind. एडवर्ब और उसके प्रकार यानी किस्में। स्टूडेंट इस चैप्टर में हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट? हमारे एडवर्ब होते हैं जो वर्ब की विशेषता यानी वर्ब कैसे हो रहा है, हमारा जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है वो बताते हैं, वो हमारे एडवर्ब होते हैं। इस चैप्टर में हम एडवर्ब के बारे में और उसके प्रकार यानी किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। लुक एट द पिक्चर एंड देन रीड दी सेंटेंसेस। पिक्चर्स देखिए और अपने सेंटेंसेस को पढ़िए। फर्स्ट है द एलिफेंट वॉक्स स्लोली। एलिफेंट वॉक्स स्लोली। एलिफेंट कैसे वॉक कर रहा है? स्लोली। द बर्ड्स सिंग स्वीटली। बर्ड्स जो हैं वो कैसे सिंग कर रही हैं, गा रही हैं? स्वीटली, प्यारा यानी मीठा गा रही हैं, स्वीटली। थर्ड है राहुल रन फास्ट। राहुल कैसे रन कर रहा है? फास्ट, तेज़ दौड़ रहा है। फोर है द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली। चिल्ड्रन प्लेड यानी बच्चे खेल रहे हैं, हैप्पीली मीन्स खुशी से। बच्चे कैसे खेल रहे हैं? हैप्पीली, खुशी से। You will find that the adverb in the above sentences tell us about how the action is being done. आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमें सेंटेंसेस दी गई हैं उसमें एडवर्ब से हमें ये पता चलता है जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हाउ, कैसा एक्शन हो रहा है। एडवर्ब हमें बताता है कि एक्शन जो हो रहा है यानी काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जैसे इसमें रन्स फास्ट, दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तेज़ी से। वॉक स्लोली, वॉक यानी चल रहा है। एलिफेंट कैसे चल रहा है? स्लोली, धीरे से। नेक्स्ट हमें दिया गया है स्टूडेंट फर्स्ट, हाउ डज द एलिफेंट वॉक। एलिफेंट कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है हमारा एलिफेंट? स्लोली। सेकेंड है हाउ डू द बर्ड सिंग। बर्ड जो हैं वो कैसे सिंग कर रही हैं, गा रही हैं? स्वीटली। थर्ड है हाउ डज राहुल रन। राहुल कैसे भाग रहा है? फास्ट। फोर है हाउ डिड द चिल्ड्रन प्ले। बच्चे कैसे खेल रहे थे? हैप्पीली। The adverb slowly, fastly, fast and happily add something to the meaning of the verbs walk, sing, runs and played. ये जो हमारे adverb हैं slowly, स्वीटली, फास्ट और हैप्पीली, ये हमारे जो वर्ब होते हैं यानी क्रिया जो होती है जो हमारी है वॉक, सिंग, रन और प्ले, इसमें कुछ ऐड करते हैं यानी इसकी खासियत को बताते हैं, विशेषता कि जो हमारा वर्ब है, क्रिया जो है वो कैसी हो रही है, स्लोली हो रही है, स्वीटली हो रही है, फास्ट हो रही है, हैप्पीली हो रही है। दे टेल अस हाउ द एक्शन इज़ डन। और ये हमें यही बताते हैं कि एक्शन जो हो रहा है, काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। स्टूडेंट्स हमें बॉक्स में दिया गया है दोज एडवर्ब्स विच टेल अस अबाउट द मैनर इन विच सम एक्शन इज टेकिंग प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। वो वर्ड्स, वो हमारे एडवर्ब्स जो हमें ये बताते हैं कि उस वक्त जो भी वर्ब जो एक्शन लिया जा रहा है उसमें कैसी कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई जो हो रही है उसके बारे में हमें जो पता चलता है उसे ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ। एडवर्ब्स ऑफ मैनर दिए गए हैं हमें आगे स्टूडेंट्स, हमें उनके आंसर देने हैं हाउ यानी वो कैसे हो रहे हैं। मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव। मोस्ट एडवर्ब्स जो होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? एडजेक्टिव्स में यानी विशेषण में हम लास्ट में ly लगा देते हैं तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिया गया है हमें क्वाइट, क्वाइटली। सेकेंड है काम, कामली। थर्ड पोलाइट, पोलाइटली। फोर क्विक, क्विकली। फाइव है स्लो, स्लोली। और सिक्स है वार्म, वार्मली। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इनमें जो भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं उनके आगे लास्ट में ly लगा दिया है तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया है। Let's do it. Fill in the blanks with the correct form of the word given in the brackets. अब स्टूडेंट्स हमें आगे fill in the blanks दी गई हैं जिसमें हमें करेक्ट फॉर्म लिखनी है वर्ड्स की। फर्स्ट है द सन शाइन्स डैश ब्राइट इन द स्काई। हमें ब्रैकेट में ब्राइट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें द सन जो है वो शाइन्स कैसे चमक रहा है स्काई में, आसमान में, हमने ब्राइट में ly लगा दिया स्टूडेंट, ब्राइटली।
यहाँ हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया है ये ब्राइटली। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। इसी तरह सेकेंड है स्टूडेंट्स, द फैमिली वॉज ब्रैकेट में हैप्पी एन्जॉइंग द गेम। तो हम क्या लिखेंगे, हैप्पीली। वाई हटा के स्टूडेंट आई लगा दिया और आगे एल वाई लगा दिया है, हैप्पीली। हैप्पीली एन्जॉइंग द गेम, द फैमिली वॉज हैप्पीली एन्जॉइंग द गेम। थर्ड है द टॉर्टोइज वॉक्ड। टॉर्टोइज चलता है कैसे, स्लो लिखा हुआ है, टू फिनिश द रेस स्लोली। हमने स्लो का क्या लिखा है स्टूडेंट, स्लोली। द टॉर्टोइज जो है वो वॉक चल कैसे फिनिश की उसने रेस, स्लोली चलकर, धीरे धीरे चलकर। द चिल्ड्रन वेटेड ईगरली फॉर द न्यू टीचर टू अराइव। स्टूडेंट या ब्रैकेट में ईगर दिया हुआ था, हमने ईगरली फिल किया है। द चिल्ड्रन वेटेड, जो बच्चे थे वो इंतज़ार कर रहे थे बेचैनी से, उत्सुकता से, फॉर द न्यू टीचर टू अराइव, नए टीचर के पहुंचने के। 5 है द ओल्ड मैन वॉकड स्लो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें ब्रैकेट में हमने स्लोली लिखा है। द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली विद अ स्टिक। ओल्ड मैन जो है वो स्टिक के साथ स्लोली धीरे धीरे चल रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा, चूज सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ मैनर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बलून्स। हमें सुटेबल एडवर्ब ऑफ मैनर चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है जो हमें बलून्स में दिए गए हैं। स्टूडेंट्स हमें यहाँ दिया गया है नीटली, स्लोली, हैप्पीली, क्विकली, मैरीली, स्मार्टली। फर्स्ट है हमारा द चाइल्ड वॉज ड्रेस्ड। चाइल्ड तैयार हुआ है कैसे, स्मार्टली, हमने इसमें लिख दिया स्मार्टली। सेकेंड है ट्रीज ग्रो डैश, ट्रीज ग्रो, पेड़ कैसे बढ़ते हैं स्टूडेंट, स्लोली, तो हमने यहाँ लिख दिया स्लोली, धीरे से, धीरे धीरे। थर्ड है द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे कैसे खेलते हैं, मैरीली, खुशी 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 से। फोर है हमारा द हैर रैन डैश, हैर यानी खरगोश जो है वो कैसे भागता है स्टूडेंट्स, क्विकली, तो हमने यहाँ क्विकली लिख दिया। 5 है द हंग्री बॉय ईट्स डैश, हंग्री बॉय यानी जो भूखा लड़का है वो कैसे खा रहा है, हैप्पीली, खुशी से। 6 है द चाइल्ड इज़ राइटिंग डैश, बच्चा जो है वो कैसे लिख रहा है, नीटली, तो हमने यहाँ नीटली यानी सफाई से, नीटली लिख दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें जो सेंटेंसेस दी गई हैं स्टूडेंट्स उन्हें हमें स्टडी करना है यानी समझना है। पहला है टीना वेंट टू पिकनिक यस्टरडे, टीना कल पिकनिक गई थी। सेकेंड है द स्कूल इज़ क्लोज टुडे, स्कूल आज बंद है। थर्ड है ही गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठ गया था। 4 है आई शैल प्ले द मैच टुमारो, मैं कल मैच खेलूँगा। The adverb in these sentences express when the action takes place। इसमें जो हमारे एडवर्ब दिए गए हैं स्टूडेंट्स वो हमें ये एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है कि जो एक्शन है वो कब होने वाला है। जैसे कि टीना जो है वो पिकनिक पे कब गई थी, यस्टरडे, यस्टरडे गई थी कल। और इसी तरह से स्कूल कब बंद है स्टूडेंट्स, आज, टुडे। ही गेट्स अप, वह कब उठा था, अर्ली यानी जल्दी। आई शैल प्ले द मैच, और मैच कब खेलूँगा, टुमारो, कल। ये हमें एक्शन कब होने वाला है ये बता रहे हैं और इसे ही हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे कि हमारा जो एक्शन है वो कब हो रहा है। द एडवर्ब इन द सेंटेंस एक्सप्रेस व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, ये हमें बताता है कि एडवर्ब ये है कि एक्शन जो हो रहा है वो कब हो रहा है। व्हेन डिड टीना गो टू पिकनिक, टीना पिकनिक पे कब गई थी, यस्टरडे, कल। व्हेन इज़ द स्कूल क्लोज्ड, स्कूल कब बंद है, टुडे, आज। व्हेन डज ही गेट अप, वह कब उठा था, अर्ली, जल्दी। व्हेन शैल आई प्ले द मैच, मैं कब मैच खेलूँगा, टुमारो, कल। The words yesterday, today, early and tomorrow add something to the meaning of the verbs went, is closed, gets up and shall play। ये जो हमारे वर्ड थे yesterday, today, early और tomorrow वो हमारे क्रिया में, काम में, वर्ब्स में went यानी जाएगा, closed है बंद है, वेंट गई थी, क्लोज्ड बंद है, गेट अप यानी उठा और शैल प्ले यानी खेलेगा। इनमें
इनके मीनिंग में जोड़ के बताते हैं कि ये काम कब होने वाले हैं। दीज वर्ड्स एक्सप्रेस व्हेन द एक्शन इज़ डन। ये वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि एक्शन जो है वो हमारा कैस कब होगा। सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इन्हीं एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन। अब नीचे हमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिए गए स्टूडेंट्स, हमें आंसर करना है कि वो एक्शन जो है कब हुए हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें नीचे जो सेंटेंसेस दी गई हैं उनमें एडवर्ब ऑफ टाइम को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है स्टूडेंट, दे विल कम सून। वह जल्द ही आएंगे। कब आएंगे? सून। तो हमने सून को अंडरलाइन कर दिया स्टूडेंट। सेकंड है, इट इज़ रेनिंग नाउ। बारिश हो रही है अभी, अभी बारिश हो रही है। बारिश कब हो रही है? नाउ। तो इसमें नाउ जो है वह हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसे हमने अंडरलाइन कर दिया है। थर्ड है स्टूडेंट्स, यू मस्ट गो देयर टुमोरो। तुम्हें वहाँ ज़रूर कल जाना है। कब जाना है? टुमोरो। तो हमने टुमोरो को अंडरलाइन कर दिया स्टूडेंट, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई हैव हर्ड दिस बिफोर। मैं ये पहले सुन चुका हूँ। कब सुना था? बिफोर, पहले। तो इसमें बिफोर हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है स्टूडेंट्स, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। 5 है, समटाइम्स ही कम्स होम लेट। कभी कभी वो घर देर से आता है। तो इसमें कैसे आता है? देर से। लेट हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो हमने लेट पे अंडरलाइन कर दिया स्टूडेंट्स। 6 में, नेवर स्पीक रूडली टू योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से रूडली बात नहीं करनी चाहिए। तो इसमें नेवर हमारा जो है कभी भी नहीं बात करनी चाहिए। नेवर जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, हमने इसे अंडरलाइन कर दिया है। 7 है, शी विल कम ऑन संडे। वह कब आएगी? संडे में। संडे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। 8 है, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसे हमने अंडरलाइन कर दिया है। 9 है, ही हैज़ नॉट कम टुडे। वह आज नहीं आएगा। तो कब नहीं आएगा? वो टुडे। आज हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। 10 है हमारा, ही नेवर टेल्स अ लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलता। कभी झूठ नहीं बोलता। नेवर हमारा इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए। दे आर सिटिंग देयर। वह वहाँ बैठे हुए हैं। द स्काई इज़ अबव। आसमान ऊपर है। सनी लीव्स हेयर। सनी यहाँ रहता है। द गर्ल इज़ गोइंग अपस्टेयर्स। गर्ल जो है, लड़की जो है, वो कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। द एडवर्ब इन द अबव सेंटेंसेस टेल अस अबाउट वेयर द एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस। जो फॉलोइंग सेंटेंस में ऊपर जो हमें सेंटेंस दी गई हैं, अबव जो सेंटेंस दी गई हैं, उनमें हमें ये बताया गया है कि एक्शन जो है वो कहाँ पर हो रहे हैं, कहाँ लिए जा रहे हैं। वेयर द एक्शन इज़ टेकन। फर्स्ट है, वेयर आर दे सिटिंग। वह कहाँ बैठे हुए हैं? देयर, वहाँ। सेकेंड है, वेयर इज़ द स्काई। आसमान कहाँ है? अबव, ऊपर। थर्ड है, वेयर डज सनी लीव। सनी कहाँ रहते हैं? हेयर, यहाँ। 4 है, वेयर इज़ द गर्ल गोइंग। गर्ल, लड़की कहाँ जा रही है? अपस्टेयर्स, ऊपर। द वर्ड्स देयर, हेयर, अबव एंड अपस्टेयर्स एड समथिंग टू द meaning of the verb sitting, lives in and is going. They tell us where the action is taking place. Such adverbs are called adverb of place. ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं, देयर, अबव, हेयर और अपस्टेयर्स, ये हमें बताते हैं कि जो काम हो रहा है, सिटिंग, बैठा गया है, और आसमान कहाँ है, और लीव्स यानी रहा जा रहा है, और गोइंग यानी जाया जा रहा है, वो कहाँ जाया जा रहा है, इसे ही हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इससे हमें पता चलता है कि जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें दिया गया है एडवर्ब ऑफ प्लेस, आंसर द क्वेश्चन वेयर। अब नीचे हमें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस दिए गए हैं, हमें आंसर करने हैं कि वो कहाँ है, कहाँ हो रहा है जो एक्शन हो रहा है। चूज़ द एडवर्ब ऑफ प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज। हमें इन सेंटेंसेज में से एडवर्ब ऑफ प्लेस को चूज़ करना है। फर्स्ट है, ब्रिंग योर बैग हेयर। अपना बैग यहाँ ले आओ। कहाँ लाना? हेयर। हेयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेकेंड है हमारा, द प्यून इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड। प्यून जो है वो कहाँ खड़ा है? आउटसाइड। आउटसाइड हमारा
एडवर्ब ऑफ प्लेस है। थर्ड है कम इन एंड सिट डाउन, कहाँ आने को कह रहा है, इन, अंदर। इन जो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। 4 है स्टूडेंट ही हैज़ गॉन अपस्टेयर्स, वह कहाँ जा रहा है, ऊपर, अपस्टेयर्स ऊपर जा रहा है। 5 है स्टूडेंट द स्काई इज़ अबव, आसमान कहाँ है, अबव है हमारा, ऊपर है। द अर्थ इज़ बेलो, ज़मीन, धरती नीचे है, कहाँ है, नीचे, बेलो हमारा इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है। 7 है वॉक 3 स्टेप्स बैकवर्ड, चलना है कहाँ, 3 स्टेप, 3 स्टेप बैकवर्ड चलना है, पीछे जाना है, तो हमें कहाँ जाना है, कहाँ, प्लेस क्या है हमारा, बैकवर्ड। 8 है हमारा द फॉक्स जंप अप टू गेट द ग्रैप्स, लोमड़ी जो है उसने ग्रैप्स हासिल करने के लिए ऊपर जंप लगाई है, कूदी है, वो ऊपर, कहाँ जंप लगाई है उसने, अप, तो इसमें जो हमारा अप है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। 9 दिया गया स्टूडेंट हमारा द काइट फ्लाइज हाई इन द स्काई, काइट जो है वो उड़ती है, कैसे, हाई उड़ती हैं आसमान में, आसमान में बहुत ऊपर उड़ती हैं, कहाँ उड़ती हैं हमारी, आसमान में, तो हमारा इन जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। 10 है हमारा आई हैव बीन लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर, मैं उसे हर जगह ढूंढ रही थी, कहाँ ढूंढ रही थी, एवरीवेयर, एवरीवेयर जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। स्टूडेंट्स आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है इसी तरह समझ के।